एक मुल्क पर जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह ने पूरे मुल्क के अंदर ऐलान कर रखा था कि दूसरे जानवरों के साथ खंजीर का गोश्त बेचा और खाया जाए। अगर कोई एतराज़ करे तो इसे उठाकर मेरे पास पेश किया जाए, मैं इसे मौत की सज़ा दूंगा। अब पूरे मुल्क के अंदर ऐलान हो गया। अब बादशाह ने लोगों को ज़बरदस्ती गोश्त खाने पर मजबूर कर रखा था, पर लोग बादशाह से काफ़ी नाखुश थे और चाहते थे कि इस बादशाह से हमारी जान छूट जाए। एक बार वज़ीर बाज़ार के अंदर गया तो लोगों ने वज़ीर को बातें सुनाना शुरू कर दी कि ये कौन सा असूल है कि बादशाह हमारे ऊपर अपने फ़ैसले मुसल्लत कर रहा है और हमें कहता है कि खंजीर का गोश्त खाएं। ऐसे बादशाह से हमारी जान छूट जाए तो बेहतर है। बादशाह का वज़ीर काफ़ी अच्छा बंदा था। ये खामोशी से आवाम की बातें सुनता रहा। जब इनकी बातें सुन लीं तो वज़ीर ने इनसे कहा कि मैं बादशाह से जाकर अपने तरीके से बात करूंगा कि वो ये ऐलान वापस ले लें। अगर बादशाह को पता चला कि आप लोगों ने मुझे बातें सुनाई हैं तो वो आपको उठवा कर सज़ा देगा, जो मैं नहीं चाहता। फिर वज़ीर वापस महल की तरफ चला आया। एक दिन वज़ीर ने देखा कि बादशाह काफ़ी अच्छे खुशगवार मूड में बैठा है। वज़ीर ने सोचा कि इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। अगर बादशाह से बात मनवानी है तो वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपने जो ऐलान कर रखा है कि जो लोग खंजीर का गोश्त नहीं खाएंगे इन्हें फांसी दी जाएगी, आप अपना फ़ैसला वापस ले लें। इससे लोगों के अंदर नफ़रत पैदा हो रही है। आपको चाहिए कि आप लोगों की भलाई वाले कामों पर ज़्यादा तवज्जो दें ताकि लोग आपसे मोहब्बत कर सकें, ना कि नफ़रत। बादशाह काफ़ी गुस्से में आ गया और वज़ीर से कहने लगा, अगर तुम मेरे पुराने वफ़ादार ना होते तो मैं तुम्हें इसी वक्त सज़ा देता, पर इसी वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है जो कि लोगों को कबूल होना चाहिए। ये मेरी बादशाहत है, मैं जैसे चाहूँ फ़ैसले करूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता और दोबारा तुम इस मामले पर मुझसे कोई बात नहीं करना। खैर, जैसे तैसे करके दिन गुजरते गए। इस मुल्क में एक बुजुर्ग रहते थे जो कि काफ़ी ऊंचे दर्जे के पहुंचे हुए थे। ये सारा दिन सारी रात अपनी इबादत में मशगूल रहते थे, कभी किसी को कुछ नहीं कहा। एक दिन ये जंगल में बैठे हुए इबादत कर रहे थे तो वहाँ से एक आदमी का गुजर हुआ। उस आदमी ने बुजुर्ग को देखा तो जाकर बुजुर्ग के पास बैठ गया और इसने बुजुर्ग को सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। इस आदमी ने बुजुर्ग से कहा कि जनाब, दुआ कीजिए हमारे मुल्क के बादशाह को अक्ल आ जाए और वो खंजीर का गोश्त लोगों को ज़बरदस्ती खिलाना छोड़ दे। बुजुर्ग ने इस आदमी की तरफ देखा और इससे कहने लगा कि तुम क्या बात कह रहे हो? क्या बादशाह लोगों को ज़बरदस्ती खंजीर का गोश्त खिला रहा है? तो ये आदमी कहने लगा, बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान कर रखा है कि जो लोग खंजीर का गोश्त नहीं खाएंगे तो इन्हें फांसी दी जाएगी। आदमी बुजुर्ग से कहने लगा, इसीलिए तो जनाब मैंने आपसे कहा है कि दुआ कीजिए हमारे मुल्क के बादशाह को अक्ल आ जाए। फिर बुजुर्ग अपनी जगह से उठा और उठकर सीधा बादशाह के महल की तरफ चला आया। बुजुर्ग कुछ ही देर बाद बादशाह के महल के बाहर पहुंच गया। यहाँ पर बुजुर्ग को बुसीदा कपड़ों में दरबान ने देखा तो रोक लिया और बुजुर्ग से पूछने लगा कि आपको किससे मिलना है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मुझे बादशाह से मिलना है। दरबान ने कहा कि वो आप जैसे भिखारी और फ़कीर लोगों से नहीं मिलते, आप वापस चले जाएं। बुजुर्ग ने कहा कि आप बादशाह से जाकर कहो, एक बंदा आया है और वो कहता है खंजीर का गोश्त हराम है, आप लोगों को ज़बरदस्ती क्यों खिला रहे हो? दरबान सीधा बादशाह के पास चला आया और आकर बादशाह से कहने लगा कि कोई फ़कीर आया है और वो कहता है कि बादशाह से कहो कि खंजीर का गोश्त हराम है, आप लोगों को खंजीर का गोश्त क्यों खिला रहे हो? बादशाह ने कहा कि इस फ़कीर को अंदर ले आओ। अब बुजुर्ग अंदर आ गया। बादशाह ने बुजुर्ग से कहा कि बताओ तुम्हारा मसला क्या है? बुजुर्ग कहने लगा कि आपने पूरे मुल्क के अंदर खंजीर का गोश्त खाने की इजाज़त दे रखी है और साथ ये भी कह रखा है कि जो बंदा खंजीर का गोश्त नहीं खाएगा इसे फांसी दी जाएगी। बादशाह ने कहा कि हाँ, हमने इजाज़त दे रखी है, तुम्हें इतराज़ क्यों है? बुजुर्ग कहने लगा कि ये हराम चीज़ है, आप लोगों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकते। लोग आपसे तंग हैं, आपको चाहिए कि आप अपना फ़ैसला वापस ले लें। बादशाह बुजुर्ग से कहने लगा, तुम गुस्ताखी कर रहे हो, तुम्हें इसकी सज़ा दी जाएगी। साथ बादशाह का वज़ीर भी खड़ा था जो बुजुर्ग को काफ़ी अरसे से जानता था। इसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये बुजुर्ग पहुँचे हुए हैं, इनके काफ़ी पैरोकार हैं, आप इनको जाने दें। ये ना हो कि आप इनको कोई नुकसान पहुँचा दें और लोग आपसे नफ़रत करने लग जाएं।
बादशाह कहने लगा कि अब तो और मज़ा आएगा, मैं इनके पैरोकारों के सामने इसको खंजीर का गोश्त खिलाऊंगा और इसके चाहने वालों को भी, ताकि इनको पता चले कि बादशाह कुछ भी मनवा सकता है। बादशाह ने बुज़ुर्ग से कहा कि सुबह होते ही मैं तुम्हारे साथियों समेत तुमको खंजीर का गोश्त खिलाऊंगा, ताकि इनको भी पता चले कि दोबारा कोई मेरे खिलाफ सर उठाएगा तो उसका भी यही हशर होगा जो अब तुम्हारा होने वाला है। बादशाह ने हुक्म दिया कि बुज़ुर्ग को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाए। बादशाह के हुक्म की तकमील हुई, बुज़ुर्ग को जेल में डाल दिया गया और बादशाह ने साथ ये भी हुक्म जारी कर दिया कि सुबह होते ही बुज़ुर्ग के पैरोकारों को इकट्ठा करके मेरे सामने पेश करो और साथ ही एक दावत का इंतज़ाम किया जाए जिसमें खंजीर का गोश्त लोगों को खिलाया जाएगा। सिपाही फैल गए, जहाँ पर भी बुज़ुर्ग का हामी मिला, यानी जिस बंदे ने भी खंजीर का गोश्त खाने से इनकार किया, इनको उठा ले आए। अब सुबह हो गई, बादशाह अपने तख्त पर आकर बैठ गया। महफिल का इंतज़ाम हो चुका था, लोगों के सामने खंजीर का गोश्त रख दिया गया। अब जहाँ पर बुज़ुर्ग ने बैठना था, वज़ीर ने वहाँ पर हिन्नी का गोश्त रख दिया। अब वज़ीर ने बुज़ुर्ग से कहा, आपके आगे हिन्नी का गोश्त रखा हुआ होगा, आप वो खा लीजिएगा, इसमें आपकी जान बच जाएगी, मैंने पहले से ही इंतज़ाम कर लिया है। वज़ीर ने बुज़ुर्ग को हिन्नी वाले गोश्त के आगे बिठा दिया। बुज़ुर्ग ने जैसे देखा तो वो समझ गए कि वाकई में ये हिन्नी का गोश्त ही था। अब सारे पैरोकार बुज़ुर्ग के बैठे हुए थे जिनके आगे खंजीर का गोश्त रखा हुआ था। बादशाह ने बुज़ुर्ग से कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये गोश्त खाना शुरू कर दो। अब सारे पैरोकार बुज़ुर्ग की तरफ देख रहे थे। बुज़ुर्ग ने खंजीर का गोश्त खाने से इनकार कर दिया और बादशाह से कहने लगा कि ये ज़िंदगी 2 दिन की है, आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी, इसका क्या भरोसा, तुम अपने परवरदिगार को क्या मुंह दिखाओगे। हम लोग तो ऐसे बंदे हैं जो दुनिया की लज्जत में अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, जबकि इंसान की पैदावार तो एक गलीर नुतफ़े से हुई है, जो कपड़े पर भी लग जाए तो नमाज भी नाजायज़ हो जाती है। और हम इस ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं कि जैसे हम इस ज़मीन को अपने अंदर संभाल लेंगे। बादशाह सलामत, मैं ऐसी चीज़ पर लानत भेजता हूँ जिसको मेरे परवरदिगार ने हराम करार दिया हो और मैं इसको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए खा लूँ। बादशाह ने अब बुज़ुर्ग के पैरोकारों से कहा कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो ये गोश्त खा लीजिए। इन्होंने जब बुज़ुर्ग की बातें सुनी तो इनका ईमान ताज़ा हो चुका था। इन सब ने गोश्त खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया कि बुज़ुर्ग और इसके साथियों को पकड़ कर जेल के अंदर डाल दो। बुज़ुर्ग और इसके पैरोकारों को पकड़ कर जेल के अंदर डाल दिया गया। पर रब को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो एक दिन मिट ही जाता है। बादशाह जैसे सोया तो सुबह नहीं उठ पाया। बादशाह इस दुनिया से चल बसा था। कुछ दिन तक रसूमात करने के बाद वज़ीर इस मुल्क का बादशाह बन गया। वज़ीर जैसे ही बादशाह बना तो इसने बुज़ुर्ग और इसके पैरोकारों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बुज़ुर्ग ने नए बादशाह को देखा तो इससे कहा कि बादशाह सलामत, मेहरबानी करके खंजीर के गोश्त को हराम करार देकर पूरे मुल्क में बंद करवा दें। बादशाह ने कहा, आपकी बात पर अमल होगा और आज के बाद इस मुल्क में खंजीर का गोश्त नज़र नहीं आएगा। बादशाह की तरफ से पूरे मुल्क के अंदर खंजीर के गोश्त को हराम करार दे दिया गया। कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क के अंदर अमन फैल गया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।